ये तर्जमा में किसी ने कर दी कि खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, और जानवर पैदा किए तेरी बका के वास्ते। चांद सूरज और ज़मीन है तेरी ज़िया के वास्ते, और ये सब जहां तेरे लिए है पर तू खुदा के वास्ते। फरमाया ऐ मेरे बंदो, ये तमाम चीजें, ये जानवर, ये तमाम पहाड़, ये फल फ्रूट के दरख्त, ये फसलें, ये मौसम, ये आसमान जमीन, तमाम चीजें मैंने तुम्हारी खातिर बनाए। लेकिन इतना याद रखो ऐ मेरे बंदो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने तुम्हें भी जिन्नात को भी अपनी इबादत के लिए पैदा की, मकसद मेरा एक है। तमाम चीजों का इंतजाम देकर तुम्हें मैंने अपने लिए बना लिया। और मेरे बंदो, जब तुम मेरे सामने आकर अपनी पेशानी जमीन पे रखकर मेरे सामने रोता है, मेरे सामने सरे तस्लीम खम करता है, मैं राजी हो जाता हूँ। दुनिया वालों को मनाना बड़ी मुश्किल की बात है, मुझे आके मना कर तो देखो, इतना आसान है। जिससे तुम्हें जन्नत की नेमत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, तेरा रब बड़ी जल्दी मान जाता है, आकर मना कर तो देखो। लेकिन इंसानों ने इसकी कदर न की, अपनी जिंदगी की कदर न की, गफलत में, लायानी बातों में, तमाम दुनिया की बकवासों में अपनी जिंदगी लगाकर आखिरत बर्बाद कर डाली। ये जो जिंदगी अता फरमाई, इस जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते, जितने लम्हात गुजरते, जितने औकात गुजरते, ये सब रब्बे करीम की तरफ से मिले। और नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आपको अंदाजा भी होगा, उलमाए किराम से सुने भी होंगे, 1000 साल जिंदगी मिलती, 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तबलीग की। और उनके बाद का जमाना आया, एक नौजवान का इंतकाल हुआ। अब उसकी मां बैठकर रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, क्या है लोगों, देखो मेरा नौजवान बेटा दुनिया से चला गया। और वाकई है भी अफसोसनाक चीज कि मां की मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में बेटा दुनिया से चला जाए। वो माई रोने लगी, परेशान हुई। एक आदमी आया, पूछने लगा, ओ माई क्या बात है, क्यों रोती हो, क्यों परेशान होती हो? कहने लगी, मैं क्यों ना रोऊं, क्या तुम्हें पता नहीं मेरा नौजवान बेटा मुझे छोड़कर चला गया, अल्लाह का प्यारा हो गया। कहने लगे, ओ माई आपके बेटे की उम्र अभी कितनी थी? कहने लगी, अभी दुनिया देखी नहीं, सिर्फ 450 साल जिंदगी जिए। कितनी जिंदगी? 400 साल। और फिर भी कहा कि अभी तो क्या जिंदगी में देखा, अभी तो जवानी आई। उस वक्त उम्र कितनी मिलती ये अंदाजा लगाओ। कल की 400 साल की जिंदगी मेरे बेटे ने पाई, अभी और जिंदगी पाते, इसलिए कि ये दुनिया में ये तो दस्तूर बना है कि बचपन मिलेगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, तब मौत आती। बुढ़ापा आ जाने की बाद आदमी
सोचता है अब मौत आ जाएगी, अब बुढ़ापा आया जिंदगी से रुखसती देने के लिए, साथ ले जाने के लिए, लेकिन जवानी में आदमी ये सोचता है अभी मौत ना आएगी। अचानक पता लगता है किसी हादसे के शिकार होकर बूढ़े बुजुर्गों से पहले नौजवान लोग रोजाना उठने की खबर आती है, फला जगह फला नौजवान की मौत हो गई, फला जगह फला बीमारी से मरे, फला जगह फला हादसे से मरे। तरह तरह की नुकसानात, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की मौत की खबर आ जाती। और अगर सभी कोई बुजुर्ग होकर 60-70 साल जिंदगी पाकर मरते तो आज हम और आप समझ सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं, ये पिंडाल बूढ़ों से बुजुर्गों से भरा होता। मोहल्ले में नजर दौड़ा के देखो बुजुर्ग लोग गए कहां आखिर, बूढ़े तो हुए नहीं। मतलब ये है कि जवानी में लोग दम तोड़ रहे हैं, जवानी में इंसान अल्लाह ताला के प्यारे हो रहे हैं। ये दुनिया अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाकर न आए वो जवानी देखी। लेकिन फरमाया कि जिंदगी में इंसान होश के नाखून नहीं लेते। वो माई कहने लगी 400 साल जिंदगी पाया और मेरा बेटा इस दुनिया से चल बसा। वो आदमी कहने लगा ओ माई तुम्हें ये तो अंदाजा लगाओ, एक जमाना आएगा कयामत के करीब, वो जमाना आएगा जबकि लोग 100 साल की भी जिंदगी नहीं पाएंगे। इसी 100 साल से पहले बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, इसी में उसकी मौत भी हो जाएगी। और वही चीज फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन। दुनिया में जितनी अक़वाम आई, जितनी कौमें आई, तमाम कौमों को लंबी जिंदगी मिली, लेकिन मेरी उम्मत के लोगों को 100 साल से कम जिंदगी, 60 और 70 साल के दरमियान इतनी जिंदगी मिलेगी। इतनी ही मुख्तसर जिंदगी में अपनी जन्नत की आखिरत की तैयारी करने वाला बंदा कामयाब निकलेगा। ये मुख्तसर जिंदगी 100 साल, बल्कि आज तो ये हो गया कि अक्सर अगर लोग 50 साल के चले गए, 60 साल में पहुंच गए तो अब समझ लो कि बस उसका आखिरी वक्त चल रहा है। उलमा किराम ने यूं लिखा है कि आजकल के जमाने के हिसाब से अगर किसी ने 40 साल की जिंदगी पाली तो वो ये समझे कि मेरा असर का वक्त हो गया, अब सूरज गुरूब होने में वक्त नहीं लगेगा, सारा दिन चला गया। और इसी में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस हम तमाम लोगों के लिए इबरत वाली हदीस है, होश में लाने वाली हदीस है। मैं इसी जिंदगी में तमाम लोगों को ताकत मिलती, कुव्वत भी मिलती, बचपन आ जाता, जवानी मिल जाती। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नेमतान मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें तमाम लोगों को मिलती, वो तमाम उन दो नेमतों में अक्सर लोग गफलत में पड़ जाते। अक्सर लोग इन दोनों नेमतों की कदरदानी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से घाटे का, नुकसान का ये मालिक बन जाता है, घाटे का सौदा कर लेता है। इसमें ये गफलत में पड़ जाते और इन दो नेमतों को सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं ला सकते।
ये दो नेमतें इससे चली जाती हैं। पहले फरमाया अस्सिहत वल फराग, पहली चीज यह है कि बंदे को सेहतमंदी मिले। बंदा अगर सेहतमंद हो, डॉक्टर ने कोई बीमारी न बतलाया, किसी बीमारी की तजवीज न की, वो बंदा तंदुरुस्त हो, ताकत हो, जवानी भी आई, वो बंदा अल्लाह को याद न करे, अल्लाह की इबादत न करे, अपनी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी के लिए ना लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गोया कि बंदा अपनी जिंदगी गफलत में गुजार कर आने वाली जिंदगी की तबाही और बर्बादी का सामान तैयार करने लगा। उम्मन जब सेहतमंदी इंसानों को मिल जाती है तो वो सोचता है शायद मुझे बीमारी नहीं लगेगी, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो बीमार नहीं होऊंगा, मुझे परेशानी नहीं आएगी। और फिर अपने दोस्तों में यारों में बैठ करके रंगरलियां मनाता हुआ, जहां पर वो ये देखता है जी चलो फला दोस्त के पास बैठूं, फला चौराहे पर बैठूं, जाकर बाहर में बैठूं, गप्पे मारूं। कितने नौजवान आज इधर भी नजर आता है कि रातों रात गलियों में जाकर अपनी जिंदगी के वो लम्हात खत्म कर देते। नमाजी नहीं मिलते। और वाकई अगर कोई घर में भी हो तो आज मोबाइल सामने मौजूद है, बस ये देख देख कर रात गुजार देता। किसी ने व्हाट्सएप में चैट करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद की, किसी ने फेसबुक में अपनी जिंदगी बर्बाद की। तबाही पे तबाही, और उसे पता नहीं कि जिंदगी हमें एक सबक देने आई। सूरज को देखो मशरिकी की तरफ से निकलता, मगरिब में पश्चिम में डूब जाता है। वो ये हमें सबक देता है, आने वाले लोगों, एक दिन वो आएगा जब मैं डूब जाऊंगा, फिर मुझे रब्बी करीम हुक्म न देगा, मैं इस जिंदगी में इस दुनिया में निकलने वाला नहीं, इस जिंदगी का इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। जो चीज उरूज पे